हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो हम लोग समझेंगे फाइंड द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं 45 डिग्री की। तो हम लोग उसमें 45 डिग्री की एंगल निकाले थे, जिसमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2 और टेन 45 डिग्री की वैल्यू थी 1। जैसे हम उसमें 45 डिग्री की वैल्यू हम सारे निकाल चुके हैं। जैसे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। तो इसमें हम आज 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग को पता होता है कि उसकी सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में हमारे 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री, और इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक एंगल आता है 60 डिग्री का। तो यहाँ भी हमारा हो गया 60 डिग्री और यहाँ भी हो गया हमारा 60 डिग्री और ऊपर का भी हमारा हो गया 60 डिग्री। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, तो इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर दैट इज डी। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, तो हमें बताना है कि ए एंगल जो होगा, ए एंगल 30 डिग्री होगा। अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या हमारा ये सही से अभी ड्रा नहीं हुआ है, तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे से फिगर और अच्छा बनता चला जाएगा। तो देखिए, जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। हमारा ट्रायंगल जो हो गया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कह रहा है कि कांग्रुएंस है ट्रायंगल के ए सी डी। अब पूछेंगे भैया ये कैसे कांग्रुएंस हो गया? तो देखिए, अब हम बताने वाले हैं। जो देखो, कांग्रुएंस कभी होता है, जैसे हमारी साइड हो गई ए बी जो हो गई हमारी साइड, ये हमारे एंगल की ए सी की इक्वल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमारा जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो हमारी साइड जो हो गई कांग्रुएंस हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो ए बी डी ट्रायंगल है, ये भी है कांग्रुएंस ए सी डी के। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 30 डिग्री कहाँ से आया। तो इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात करेंगे। पहले सारे एंगल 60 डिग्री के निकालेंगे, उसके बाद सारे एंगल 30 डिग्री के निकालेंगे। तो चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट अ साइड इज इक्वल टू 2a। अगर ये 2a हो गई तो ए भी 2a होगी। तो कहेंगे हाँ भैया ए भी 2a होगी, तो ए भी 2a होगी। तो हमें पता है BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। अब कहेंगे भैया इसका क्या मतलब है? जो हमारा BD है, BD अगर किसी लाइन पर या किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो हमारा ये होता है 1/2 ऑफ BC। हमारी साइड जो BC है, अगर मान लो ए 2a है, तो ए हमारी ए होगी और ए भी हमारी ए होगी। 2a की जगह ए हमारा ए होगा इतना, और ए भी हमारा ए होगा। तो इसीलिए लिखते हैं कि 2a हमारा ए है, और अगर 2a को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है a। तो हमारे साइड क्या हो जाएंगे, a और a। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, a और a हो जाएंगे। अब इसको भी कर देते हैं हम इरेज। तो देखिए, हमें पता चल गया कि हमारी साइडें जो हैं ए 2a है, ए और ए है, तो हमें इसको फाइंड करना है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, जो है हमारा BD स्क्वायर, प्लस हमारा आ जाता है AD स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। लेकिन किसके लिए ये बेस है? 60 डिग्री के लिए बेस ए है,
30 डिग्री के लिए बेस ए है। अभी इसको भी आगे बहुत अच्छे से बारीकी से आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए हमारा आ गया ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है, 2 2 जब 4, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया। और हमारा बी डी कितना है, बी डी है ए, तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए डी हमें निकालना था तो ए डी स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ से हम उठाकर ले आकर यहाँ पर निकालते हैं। जब 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ए को जब हम उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर होगा, हमारा आ गया ए डी स्क्वायर। अब जब ए डी को इधर लेकर आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा √3a। तो हमारी जो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाए थे, हमारा ये आ गया √3a। और यहाँ पर पूरा थोड़ा सही से लिख देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। तो हमारा ये हो गया इतना, a हो गया और ये भी हमारा हो गया a। अब देखिए हमारा ये आ गया √3a। अब कुछ करना ही नहीं है, अब केवल हमें वैल्यू फाइंड करना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है। पहले साइन 30 डिग्री, पहले सारे एंगल 30 डिग्री के निकाल लेते हैं। हमारी AD की वैल्यू आ गई √3a। अब देखिए यहां पर हो गया पहले साइन 30 डिग्री, पहले सारे एंगल 30 डिग्री, फिर हो गया कॉस 30 डिग्री, फिर हमारा हो गया tan 30 डिग्री, और फिर हमारा हो गया इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 30 डिग्री, फिर होता है सेक 30 डिग्री, फिर होता है कॉट 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हो गई साइन 30 डिग्री। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक आप लोग को बताए थे कि इसको याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। जो हमारा पहला पेयर होता है P/H, ये साइन का होता है। B/H जो होता है, B/H ये हमारा कॉस का होता है, और P/B जो होता है हमारा P/B ये हमारा tan का होता है। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। अब हमारा आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बेस। 30 डिग्री के लिए बेस ए होगा, और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए होगा, ए होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारा कह रहा है परपेंडिकुलर ए होगा, ए, और क्या हो जाएगा साइन 30, फिर हाइपोटेनस होगा 2a। तो यहाँ से a और a कैंसिल, यहाँ पर आ जाता है 1/2। तो हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। फिर आता है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेस, तो बेस हमारा आता है √3a, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस 2a। तो यहाँ पर a से a कैंसिल, आता है √3/2। तो हमारा आ जाता है cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा हो गया a और बेस हमारा हो गया √3a। ये से a कैंसिल, आ गया हमारा 1/√3। अब देखिए ये सब हम इरेज करके बहुत अच्छे से लिख देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। 1/2 √3/2 1/√3। अब देखिए इसका हो गया हमारा 1/2, और इसका हो गया √3/2, और फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब पूछेंगे भैया cosec 30, sec 30, cot 30 कैसे निकालें। अब यही साइन का उल्टा होता है cosec, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 लिखें या 2 लिखें, दोनों सेम ही होता है। और sec 30 का हो जाएगा 2/√3, और फिर cot 30 का वैल्यू हो जाएगी √3/1 लिखें या 1 लिखें। यही होता है हमारा 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे, जैसे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे 30 डिग्री की वैल्यू कुछ रखकर उस पर निकालेंगे, फिर 60 डिग्री की वैल्यू निकालकर उसको इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। उसके बाद चलते हैं 60 डिग्री की वैल्यू पर, इसको करते हैं इरेज। अब देखिए यहाँ पर जो 30 है यहीं पर कर देते हैं 60। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, बस हमें यहाँ 60 कर देना है बस। अब देखिए साइन 60 डिग्री, कॉस
60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और फिर आता है cot 60 डिग्री। अब पूछेंगे भैया साइन का होता है P/H। अब 60 डिग्री के लिए हमारा ये बेस चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। देखिए जो एंगल से सटी साइड होती है उसको कहते हैं बेस। जैसे हमारी एंगल से सटी साइड ए थी तो इसको बेस किए थे 30 डिग्री के लिए, और 60 डिग्री के लिए हमारी एंगल से सटी साइड है तो इसको बेस कहेंगे और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया और 60 डिग्री के लिए बेस ए हो गया। तो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर हो गया √3a और हाइपोटेनस हमारा हो गया 2a। अब फिर देखिए cos 60 बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा हो गया a और हाइपोटेनस हो गया 2a। और tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस तो हो गया √3a/a। अब बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब a से a कटेगा तो यहाँ आएगा √3/2, फिर यहाँ जब a से a कटेगा तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ a से a कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3। अब पूछेंगे भैया cosec 60, sec 60 और cot 60, तो यही जो रेसिप्रोकल इसका कर देंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू। cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 होगी, या इसको कह सकते हैं 2, और cot 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 होता है तो 1/√3। यही हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को बहुत आसानी से ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। 30 डिग्री और 60 डिग्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछा जाता है, बहुत अच्छे से। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल 1-2 करवा देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin 30 tan 30 अपॉन cos 30, फिर दूसरा क्वेश्चन होता है cosec 30 sec 30 अपॉन cot 30। अभी हम 30 डिग्री की वैल्यू निकलवा रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम 60 डिग्री की करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालना होता है, देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 1/2 होता है, sin 30 हो जाएगा हमारा 1/2, फिर प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 30 डिग्री की होती है 1/√3, फिर हमारा होता है cos 30 की वैल्यू √3/2। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 प्लस 1/√3 अपॉन √3/2। अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ जब 2 और √3 नीचे है तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए √3 इधर लेकर चले जाएंगे। √3 प्लस 2/2 √3 हो गया हमारा 2√3/√3/2। अब देखिए 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2√3 को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब करेंगे 2√3 प्लस 2 बाई हो जाएगा 2√3 इंटू √3। अब देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल हमारा, फिर आ जाएगा क्या √3 प्लस 2/3। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पर √3 प्लस 2/3, तो इसका फाइनल आंसर हम लिख देते हैं √3 प्लस 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए cosec 30, sin 30 था हमारा 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2। अब बहुत आसानी से sec 30 क्या हमारा था, cos 30 था √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 और cot 30 हमारा हो जाएगा √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से इसको लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2√3 प्लस 2/3। यहाँ 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 इंटू √3। तो हो जाएगा हमारा 2 कॉमन करके √3 प्लस 1/3। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग cosec 30 प्लस sec 30 अपॉन cot 30 एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, जिसको ना समझ में आया हो। cosec 30 की वैल्यू होती है 1/2 sin 30 की,
तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की 2/√3, सॉरी √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 क्योंकि 1/√3 था। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3 + 1/3। तो देखिए आप लोग को ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को हम समझाए हैं। इसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू निकलवाते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि sin 60 + cos 60 / tan 60, cosec 60 + sec 60 / cot 60। तो इसको हम लोग चलिए फटाफट कर देते हैं इसको समाप्त। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा सॉल्यूशन। sin 60 की वैल्यू आती है √3/2 आती है हमारी √3/2, और हमारी cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, ये होती है 1/2, और हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, जैसे tan 60 की वैल्यू थी 30 की थी 1/√3, फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा √3 + 1/2/√3। अब इसको बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर √3 + 1/2√3। यहाँ जब 2 नीचे जाएगा तो ये √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखिए sin 60 की वैल्यू थी √3/2, अब cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 क्योंकि उसी का होता है रेसिप्रोकल, और sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2 ही, और cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब देखिए इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जब √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2√3/√3, फिर आ जाएगा 1/√3। अब कहेंगे भैया √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, तो जरूर कैंसिल करेंगे, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत होगी इसमें भी, तो यहाँ उसको ऊपर लाकर तब कैंसिल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा √3, 2√3 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + √3। अब कहेंगे भैया ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिए तो आ गया 1 + √3, तो यहाँ पर आ गया हमारा √3। अब जब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 2 1 + √3, या इसको कर सकते हैं 2 + 2√3, जो हमारा ये था इसी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा कैसे हम वैल्यू पुट करके अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू निकालना बताएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसको शेयर करिए थोड़ा अपने दोस्तों में, जिससे उन लोग को भी बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकें। क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम आपका कोर्स सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 महीने में साइंस के साथ, क्योंकि कुछ दिन में साइंस की वीडियो भी इस पर अपलोड होगी और SST के नोट्स भी अपलोड होंगे। तो आप लोग तब तक बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।